तो सबसे पहले प्रश्न है सेविंग प्रक्रिया क्या है। और पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना क्या बोलते हैं, सेविंग प्रक्रिया। दूसरा देखिए, सारे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं एकदम ध्यान से। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन है कैड से दोस्तों क्या है, और इसका फुल फॉर्म, बहुत सारे फुल फॉर्म आपको परीक्षा में देखने के लिए मिले हैं, सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, एकदम ध्यान से पूरा देखिएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों बोलते हैं हम लोग कैड को। ओरेकल, ओरेकल दोस्तों क्या है, तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पांचवा देखिए दोस्तों, असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है, याद रखिएगा। छठवां देखिए, तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ब्रेन। याद रखेंगे कौन सा, सी ब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, जिसमें डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। अब देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है आपका कि लिनक्स विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, प्रथम फर्स्ट माना जाता है, कौन सा दोस्तों, अर्पानेट जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। आज हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स दोस्तों किसका उदाहरण है, तो लिनक्स दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर रिस्टार्ट करना दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको इसको रिबूटिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने वाली प्रक्रिया दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट। चौदह देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जैसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो भी डेटा देते हैं इनपुट बोलते हैं उसको। ठीक है, माउस में से भी हम लोग इनपुट ही देते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूची जो होती है, सूचना जो होती है, उसको हम लोग कंप्यूटर का डेटा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखिए, वो जो फुल फॉर्म पूछा है वो एएलयू पूछा है, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट जो होता है वो एएलयू होता है। 17 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं, जो नियंत्रक भाग होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कौन करता है दोस्तों, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको माइक्रोचिप कहते हैं। एएलयू मैंने बताया आपको, इसका फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, परिचालन संपन्न करता है दोस्तों अरिथमेटिक का। 21वां देखिए दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं, इसको देखिए बोलते हैं हम लोग प्रोसेसर, जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है। अच्छा देखिए, क्रे क्या है दोस्तों, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग या देखिए टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, जैसे थर्ड जो तृतीय पीढ़ी थी उसी में दोस्तों ये किया जाता था। 24वां क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो हैंडलेंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं पीडीए, याद रखिएगा। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस दोस्तों, ये कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस दोस्तों हम लोग बोलते हैं माउस को। ट्रैक बॉल का उदाहरण दोस्तों क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल, जो बीच में होता है माउस के। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी का प्रिंटेड आउटपुट होता है, इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है दोस्तों, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में। डीवीडी दोस्तों उदाहरण है किसका, तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। बस सीडी आरडब्ल्यू, इसका पूरा नाम दोस्तों क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिवर्टेबल, इसको बोलते हैं हम लोग सीडी जो आरडब्ल्यू। सूचनाएं एक यूनिट है जो यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, जो सूचनाएं दोस्तों, तो ये डेटाबेस करता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए दोस्तों। मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी प्लस के लिए, स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों, जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप
आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। चलिए, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप दोस्तों कौन सा है? तो ये भी देखिए सीपीयू, सॉरी ये यूपीएस है, ठीक है, यूपीएस है, यहाँ पे याद रखेंगे इसको। पैसा होती है तो मदरबोर्ड क्या करता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। मतलब ये क्या ऐसा रहता है, सॉरी क्या रहता है? तो सिस्टम बस रहता है जो मदरबोर्ड सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। चलिए, प्रथम गणना यंत्र जो था कौन था दोस्तों? एबेकस, जो कि चीन में बना था सबसे पहला। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। आपने अक्सर जगह पे इसको देखा होगा, इस वर्ड को देखा होगा। और तीसरा देखिए दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। 39वां देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। अच्छा, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? इसमें देखिए टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। 41वां देखिए, कंप्यूटर में जो कि अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में ही होती है। वेबसाइट कनेक्शन है दोस्तों, तो वेब पेजेस का एक तरीके से कलेक्शन है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? दोस्तों मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों, तो .xlsx होता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दोस्तों फाइल टाइप और आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक का देखिए संग्रह, तो वर्कशीट का होता है यहाँ पे, याद रखेंगे। दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इससे भी जो प्रश्न बन रहे हैं उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैं जल्दी कवर करूंगा, जिससे कि जिनका भी आगे एग्जामिनेशन है उनको इससे लाभ मिल जाए, ठीक है। चलिए मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईमेल के पते में कौन से भाग होते हैं? तो ईमेल के पते के दो जो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्रयोक्ता का नाम, एक होता है आपका डोमेन नेम। कैड शब्द का सर्वप्रथम संबंध जो है कंप्यूटर से किससे है? दोस्तों डिजाइन से है। कैड जो है आपका, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर दोस्तों कौन था? तो प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। एंड सुपर कंप्यूटर दोस्तों था परम 8000। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड बोलते हैं। देखिए सी, बेसिक, कोबोल, जावा, जिस भाषा का उदाहरण है उससे हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इन सभी दोस्तों बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बार आया, तो चार्ल्स बेबेज को ही हम लोग कंप्यूटर का पिता कहते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी सन 1946 में, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम या कंप्यूटर क्रियाओं संबंधित है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया दोस्तों? तो JS किल्वी के द्वारा किया गया था। इंटीग्रेटेड जो IC होती है, सर्किट चिप होती है, किसकी परत होती है दोस्तों? तो सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ का परत होती है दोस्तों? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं दोस्तों? ये हम लोग बिट से मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता दोस्तों इकाई उसकी क्या है? तो बाइट है स्टोरेज क्षमता की जो आपकी इकाई होती है। 62वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI सॉफ्टवेयर है। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं गेटवे। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स के साथ, 0 और 1, बस 2 ही नंबर होते हैं वहाँ पे। निर्माण प्रक्रिया में मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है दोस्तों, तो ये देखिए रीड ओनली मेमोरी रोम का किया जाता है।
एक बाइट कलेक्शन दोस्तों कितना होता है, तो 8 बीट्स का एक बाइट होता है आपका। सीडी रोम का किसका उदाहरण दोस्तों, सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड के में अनुवादक करता है। वोलेटाइल किसकी प्रॉपर्टी दोस्तों, तो रैम की होती है। रैम का फुल फॉर्म बहुत बार आया हुआ है, तो आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, जावा दोस्तों यहाँ पे किसका उदाहरण है, तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया उच्च स्तरीय भाषा है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो कौन सा है, तो देखिए सीपीयू। बहुत बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे सीपीयू के बारे में पूछता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहता है उसको दोस्तों हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। आपने दुकानों वगैरह में देखा होगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों को क्या करता है, अनुदेशों को ऐसा सेट करता है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्ड कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। इसको देखिए हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायरस, ट्राजन, हॉर्सेस या वर्म्स, ये क्या है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सारे सच्चा बोधक तरीके से वायरस कह सकते हैं हम। अब देखिए 77 कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिनका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ताओं की अनुमति देते हैं, किसकी, इनपुट की देते हैं। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं दोस्तों, तो ये प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का दोस्तों एक प्रोग्राम होता है। दस्तावेज प्रिंट करने के शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल पी है यहाँ पे। देखिए अभी मैं इसके बाद एक 100 क्वेश्चन का और सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, लगभग इसमें 200-300 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से बाहर नहीं आता है, तो मैं आपको फटाफट पूरा करा दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। आपके परीक्षा से पहले सब आप रिवीजन करके जाइएगा। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक का प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। ठीक है, हाँ 8 बिट्स का ही होता है, ये याद रखिएगा। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आइकॉन्स कहते हैं। अपनी लागत और आकार का कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। रैम का पूरा नाम दोस्तों ने बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट था आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करते हेतु डिजाइन किए गए स्प्लाइस प्रोग्राम क्या कहलाते हैं दोस्तों, मतलब होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। 86वां देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले कंप्यूटर है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। जैसे अभी ये लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है तो ये मिनी कंप्यूटर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अगला दोस्तों है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। 88वां, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर होते हैं। ऐसी इंटरनेट सेवा उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है, इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। 90वां देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट को लाया जाता है। 91वां, ऐसी डिवाइस जो केवल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क जोड़ से जोड़ती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं वायरलेस। 92 देखिए, मेन्यू भाग होते हैं दोस्तों किसके, स्टेटस बार के। 97वां क्वेश्चन, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोग्राम दोस्तों क्या कहलाता है, तो ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको देखने के लिए। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं, इतने अधिक जितने कि आप कंप्यूटर मेमोरी को होल्ड कर सकती है, आप चाहे जितना वो रख सकते हैं। GUI दोस्तों इसका पूर्ण रूप है, तो मैंने आपको बता दिया, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक पूर्ण रूप है। वेब पेज वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसको बोलते हैं मतलब लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। CPU में क्या होता है दोस्तों, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। 98वां देखते कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसे नहीं होगी, ऑपरेटिंग प्रणाली अगर नहीं होगी तो वो बूटिंग नहीं करेगा। रीड ओनली मेमोरी कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है दोस्तों, तो रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उपस्थित होती है। 100वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर नहीं किया सकता, तो प्रिंटर्स यहाँ पे, ठीक है, सॉरी शेयर किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार के संसाधन सामान्यतः शेयर किए जाते हैं, तो प्रिंटर्स से शेयर किए जाते हैं। इस प्रकार के देखिए 200-300 क्वेश्चन मैं और आपके लिए लाऊंगा तो पूरा कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा। वैसे मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो डिलीवर करने के लिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार से हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल से मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते हैं। एकदम जो भी मैं क्लास ला रहा हूँ मिस मत कीजिए, मैं कम समय में मैक्सिमम रिवीजन आपको कराऊंगा जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा एंड आने वाले जितने वीडियो हो उनको ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।